हिना भट्ट साहिबा कि क्या आपको खौफ है कि आपके पास इस तरह की इत्तलात हैं कि बहुत बड़ा कोई लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसकी वजह से उसके होने से पहले ही आपने उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया? क्योंकि आप लोग खुद कहते थे कि लॉन्ग मार्च करना, जल्द से जुलूस करना तो आईनी हक है किसी भी पार्टी का और उन्हें मौका दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी स्टार्टिंग दी जुनेद, लेकिन आपने भी देखा और हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अलाउ करता है, लेकिन जब आपने इनकी लीडरशिप के बल्कि इनके नेशनल लीडर्स के गिराव के बयान सुने कि आग लगा दो, ये सब चीज़ें सुने, तो ऑब्वियसली हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी है अपने लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करना। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ज़रूर अलाउ करते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन जब हमने शेख रशीद साहब के बयान देखे, जिस तरह हमने फवाद चौधरी के देखे, आपने उस्मान डार का बयान देखा होगा जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट किया, और भी इनके बहुत से लोग, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है कि एक जो इनका टोन सेट हो गई है वो पता है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था और हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम एक एटॉमिक पावर है और 22 करोड़ लोगों की आजाद पाकिस्तान है। हमें इमरान खान जैसे एक है बयान, एक है सियासत के लिए अपने अवाम को करना कि बड़ी तादाद में पुरजोश अंदाज में लोग उस मार्च का हिस्सा बने, तो उस लिहाज से अगर ये बयानबाजी थी तो देखिए उसको सियासत के तौर पे लिया जाए। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं कि वाकई में कोई मुसल्लह जत्थे हैं, तखरीब कारी का प्लान है या इंतशार या खाना जंगी फैलाना चाहते हैं, तो उसको अवाम के सामने रखिए ताकि उस पर कोई एतराज ना हो सके। आज आपने पहली तो बात देख लिया कि कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं और उस पर कोई इमरान खान साहब की या परवेज़ इलाही साहब ने उसकी कोई मजम्मत की हो। पहली तो बात है ये बड़ा सैड स्टेट है जिसमें। दूसरी चीज़ कि अगर हम मॉब कल्चर को अलाउ कर दें तो पाकिस्तान की रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज होती है और वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन आपसे मैं यही बात कर रही हूँ, मुझे करने दे कि इन्होंने जो आप कह रही हैं कि अभी इन्होंने कहा हकीकी आजादी की बात, पहली तो बात है पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। दूसरी बात, इन्होंने पहले रियासत उनका बयानिया है ना, वो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, उस बयानिए के लेकर सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन में जाना चाहते हैं। देखिए, रियासत मदीना का बयानिया था, रियासत मदीना का बयानिया चकनाचूर हुआ, उसका नकाब उतर गया जब इन्होंने मरियम औरंगजेब और बाकियों को मस्जिद नबवी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकद्दुस को पामाल किया। इसी तरह आपने इनके 2-3 दिन पहले देखा होगा जिस तरह इन्होंने मरियम बीबी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। रियासत मदीना में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। दूसरी बात, फिर उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत वाली बात की, जो झूठ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बता दिया कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। तीसरी बात इन्होंने अब शुरू की कि पहले उन्होंने कहा कि मेरे पे कोई अटैक होने वाला है, उसके लिए इनको हमने कहा कि हम एक JIT बना देते हैं और उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए हमें दे, वो नहीं, जुडिशल कमेटी को बनानी चाहिए थी ना, जो उनका मुतालबा था कि दूध का दूध पानी। बता दे कि इनके ऊपर कौन अटैक चले, अब तो लॉन्ग मार्च की बारी आ गई ना, इसके बाद फिर देखते हैं कि वो किस चीज पे एग्री करते हैं। मैं आता हूं दोबारा। एक आजाद मुल्क है, इनके मॉब कल्चर को या जत्थों में आके ये पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे।